नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में मैप स्टडी से नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख नदियों को पढ़ेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका रिवर जो है ये पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका में जो प्रमुख देश हैं यूएसए और कनाडा, तो इन दो देशों की नदियों पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ये मैप है और इस मैप में जितनी नदियाँ आपको दिख रहे हैं एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है मिसिसिपी। तो मिसिसिपी नदी जो है वो यूएसए में प्रवाहित होने वाली इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और विश्व में लंबाई के आधार पर यह चौथी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है, फिर अमेजन नदी है, फिर यांगत्जे नदी जो कि चीन में बहती है और चौथे नंबर पर मिसिसिपी और मिसौरी है। तो मिसिसिपी नदी हो गया। मिसिसिपी नदी पर सेंट लुइस नगर भी स्थित है जो विश्व की मक्के की मंडी कहलाती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मिसिसिपी के मुहाने पर न्यू ऑरलियंस बंदरगाह है जो कृषि उपकरण के लिए प्रसिद्ध है। और मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक जो है वो मिसौरी है। तो ये मिसौरी देखिए यहाँ मिल रहा है। और ये दोनों नदियाँ मिसिसिपी और मिसौरी आगे बढ़कर ये मैक्सिको की खाड़ी है जो कि अटलांटिक ओशियन का ही एक पार्ट है, उसी में ये नदियाँ गिर जाती हैं। तो एक बार मैं फिर से इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके बारे में बता दूं। पहला कि ये यूएसए में प्रवाहित होने वाली इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, विश्व में लंबाई के आधार पर चौथी सबसे लंबी नदी है। तीसरा पॉइंट है कि इसी पर सेंट लुइस नगर भी स्थित है जो मक्के की मंडी कहलाती है। और मिसिसिपी के मुहाने पर न्यू ऑरलियंस बंदरगाह है जो कृषि उपकरण के लिए प्रसिद्ध है। और मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी मिसौरी है और यह मैक्सिको की खाड़ी अर्थात अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो ये मिसिसिपी और मिसौरी की बात हुई। अगली नदी है ये कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी जो है वो यूएसए में प्रवाहित होने वाली नदी है जो कि कोलोराडो पठार से होकर बहती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये कोलोराडो पठार से होकर बहती है और यह विश्व के सबसे बड़े कैनियन ग्रेड का निर्माण करती है। कैनियन ग्रेड क्या है कि वह लंबा गहरा संकरा भाग जिसमें नदियां पठार को काट कर बनाती हैं कैनियन कहलाता है। तो यह विश्व का सबसे बड़े कैनियन ग्रेड का निर्माण करती है। और फाइनली ये कैलिफोर्नियन की खाड़ी है। तो इसी कैलिफोर्निया की खाड़ी में ज्वार नदमुख या जिसे एस्चुरी बोलते हैं वही बनाते हुए इसमें गिर जाती है। तो ये है कोलोराडो। और अगर गार्ज की बात करें तो गार्ज वो होती हैं जो नदियां जो पर्वत को काटकर गहरी घाटियां बनाती है, गार्ज कहलाती है। तो ये कोलोराडो नदी गार्ज का निर्माण करती है और फाइनली कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट नदी के बारे में बात करते हैं। तो अगली नदी है कोलंबिया नदी। ये है, तो ये कोलंबिया नदी है। कोलंबिया नदी कहा जाता है कि राकी पर्वत से इसका उद्गम होता है, राकी पर्वत से निकलता है और ये पैसिफिक ओशियन जो ये प्रशांत महासागर दिख रहा है आपको, इस प्रशांत महासागर में गिर जाती है। यह यूएसए की नदी है जिस पर न्यूयॉर्क शहर स्थित यह नदी यूएसए और कनाडा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कोलंबिया नदी जो ये इधर कनाडा है और इधर यूएसए है। तो यूएसए और कनाडा में प्रवाहित होते हुए ये प्रशांत महासागर में गिर जाती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि इसी पर ग्रैंड कुली और बॉनविले ये कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली और बोनविले दो बड़े बांध बने हैं। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रैंड कुली और बोनविले किस नदी पर बना है, तो ये कोलंबिया नदी पर। चलिए नेक्स्ट नदी है हडसन नदी। तो हडसन नदी के बारे में अगर बात करें तो ये है हडसन नदी। और हडसन नदी जो है यूएसए के न्यूयॉर्क राज्य के एडिरान डेक पर्वत से इसकी उत्पत्ति होती है। एडिरान डेक पर्वत से उत्पत्ति होती है और यह अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है।
ये अभी यूएसए की एक नदी है जिस पर न्यूयॉर्क शहर, देखिए ये न्यूयॉर्क शहर है ना, तो न्यूयॉर्क शहर इसी पर स्थित है। और यह नदी सबसे बड़ी समुद्री कैनियन का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व के सबसे बड़े समुद्री कैनियन का निर्माण करती है हडसन नदी। तो ये हो गया हडसन नदी। नेक्स्ट नदी है रियो ग्रांड नदी। तो ये नदी है रियो ग्रांड। तो रियो ग्रांड जो है ये मैक्सिको है और ये यूएसए है। तो यूएसए और मैक्सिको की ये सीमा बना रही है, आप देख सकते हैं मैप में। और फाइनली ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, मतलब मैक्सिको की खाड़ी में, जो कि अटलांटिक ओशियन का एक पार्ट है, उसी में ये फाइनली गिर जाती है। तो ये है रियो ग्रांड नदी। अगली नदी है टेनेसी नदी। तो टेनेसी नदी जो है यूएसए की नदी है। इस नदी पर विश्व की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी, जो ओहियो नदी, मतलब ये जो टेनेसी नदी है वो ओहियो में आकर मिल जाती है, मतलब इसी में मिल जाती है। तो टेनेसी जो है ओहियो नदी में ही समा जाती है, मतलब ओहियो की ये सहायक नदी है। तो ये है टेनेसी नदी। अगली नदी है सेंट लॉरेंस नदी। ये तो सेंट लॉरेंस नदी जो है वो ओंटारियो झील से निकलती है। ये ओंटारियो झील से निकलती है और इधर है सेंट लॉरेंस। ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ही ये गिर जाती, जो कि अटलांटिक ओशियन का एक पार्ट है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इधर कनाडा है और इधर ये यूएसए है। तो ये यूएसए और कनाडा दोनों की सीमाएं बनाती हैं। और कहा जाता है कि इस पर क्यूबेक और मॉन्ट्रियल दो नगर स्थित है, और मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। तो सेंट लॉरेंस नदी जो है उसका उद्गम ओंटारियो झील से होता है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। यह तीसरा सबसे बड़ा व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये नदियां जो अभी हमने आप सब देखा, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करा दूं। जैसे मैंने पहला पढ़ाया मिसिसिपी मिसौरी, फिर कोलोराडो, फिर कोलंबिया, फिर रियो ग्रांड नदी, सेंट लॉरेंस नदी, टेनेसी नदी, और अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब तो जितनी नदियां थी ये सब यूएसए की नदियां थी, और कुछ नदियों के साथ जैसे सेंट लॉरेंस के साथ कनाडा की सीमा बना रही थी एक, और रियो ग्रांड में मैक्सिको की भी सीमा। तो मेनली ये यूएसए की नदी थी। अगली जो नदी है वो टोटल कनाडा, मतलब कनाडा की नदियां हैं। तो कनाडा की नदियों में पहली नदी है मैकेंजी नदी। ये तो मैकेंजी नदी जो है वो ग्रेट स्लेव, जब हमने आपको झील पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था। तो ग्रेट स्लेव यहाँ स्थित है और ग्रेट स्लेव से निकलती है, और इधर ये ब्यूफोर्ट सी है, यहीं पे गिर जाती है, जो कि आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। तो ब्यूफोर्ट सी में, ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। तो मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। अगली नदी है यूकान नदी। तो यूकान नदी जो है वो मैकेंजी श्रेणी, मतलब यहाँ पर है मैकेंजी पर्वत। जब हम अलग वीडियो में मैकेंजी पर्वतों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ बताएंगे। तो ये मैकेंजी श्रेणी या मैकेंजी पर्वत से निकल कर ये है बेरिंग सागर, देखिए मैप में दिख रहा है। तो ये बेरिंग सागर में ये गिर जाती है, इसका नाम है यूकान नदी। तो मैकेंजी श्रेणी पर्वत से निकल कर बेरिंग सागर में गिर जाती है। अगली नदी है चर्चिल। ये चर्चिल नदी है, और चर्चिल नदी जो है कनाडा की नदी है, और ये कनाडा में प्रवाहित होते हुए हडसन बे, मतलब हडसन की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि अटलांटिक ओशियन का एक पार्ट है, लेकिन ऑप्शन में हडसन बे ही आएगा। तो हडसन की खाड़ी में गिर जाती है, ये है चर्चिल नदी। अगली एक नदी है नेल्सन नदी। तो नेल्सन नदी जो है विनिपेग झील से निकलती है, और ये भी हडसन बे या हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। तो विनिपेग झील से निकलकर हडसन की खाड़ी में गिरने वाली नदी का नाम है नेल्सन नदी।
अगली जो नदी है वो है फ्रेजर नदी। ये देखिए फ्रेजर नदी। तो फ्रेजर नदी जो है रॉकी माउंटेन से निकलती है और ये स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया, जो कि वैंकोवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक पार्ट है, वहीं पे ये विलुप्त हो जाती है। तो इस नदी का नाम है फ्रेजर नदी। यह भी कनाडा की एक नदी है। तो कनाडा की नदियों को एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं। मैकेंजी नदी सबसे बड़ी नदी, फिर यूकान नदी, फिर चर्चिल नदी, और फिर नेल्सन नदी, और अगली नदी थी फ्रेजर नदी। तो इसमें लगभग सभी नदियों को हमने आपको बता दिया। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा आता है। तो इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे।